क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बजटेड डाटा प्रिपेयर ए कैश बजट इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2050। ठीक है, 3 मंथ का हमें कैश बजट बनाना है जो कब एंड हो रहा होगा 31 मार्च 2050। ठीक है, तो इसका मतलब जनवरी फरवरी मार्च का बनेगा। अब हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है अक्टूबर 2014 से, अक्टूबर 2014, नवंबर की, दिसंबर की, फिर जनवरी 2015 और फरवरी और मार्च। तो हमें ये जो मैं मार्क कर रही हूँ, हमें इस टाइम का कैश बजट प्रिपेयर करना है। अब हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, सेल्स दे रखी हैं इन 6 मंथ की, परचेज दे रखी हैं, वेजेस दे रखी हैं, ओवरहेड्स दे रखी हैं। अब पॉइंट्स देखिए क्या कह रहा है। एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2015 इज ₹10,000। अदर इंफॉर्मेशन आज फॉलो। 1 जनवरी का कितना ओपनिंग कैश बैलेंस था, देखो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, 10,000 था। ओके, अब ए पॉइंट क्या कह रहा है, परचेज एंड ओवरहेड आर टू बी पेड ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। हाँ, वो कह रहा है कि परचेज और ओवरहेड का पेमेंट हम कैसे करेंगे कि जिस महीने सप्लाई होती है उसके फॉलोइंग मंथ में कर देंगे। यानी अगर जनवरी के महीने में सप्लाई हुई तो उसका पेमेंट कब होना है, फॉलोइंग मंथ का मतलब होता है नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ में फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। ठीक है, जिस महीने सप्लाई होती है उसके नेक्स्ट मंथ में हम लोग परचेज और ओवरहेड का पेमेंट कर देते हैं। यानी 1 महीने के बाद पेमेंट हो जाएगा किसका, कैश पेड टू क्रेडिटर्स का और ये ओवरहेड्स का। ठीक है, नेक्स्ट बी पॉइंट, वेजेस आर टू बी पेड ड्यूरिंग द मंथ इन विच दे आर इंकर्ड। वेजेस जो है जिस महीने होती है, खर्च होती है, उसी महीने पेमेंट कर देते हैं। यानी वेजेस का अगर जनवरी में खर्च हो रही है तो जनवरी का जनवरी में, फरवरी का फरवरी में, मार्च का मार्च में। नेक्स्ट सी पॉइंट, द टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल आर पेमेंट बाय एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल्स। 1/2 ऑफ द सेल्स आर पेड व्हेन ड्यू, द अदर हाफ टू बी पेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ। ये कंडीशन बड़ी टिपिकल है। इसकी जो पूरी लाइन लिखी है, इस लाइन का मतलब क्या है मैं समझा दूँ। जैसे हमने क्रेडिट सेल करी, तो क्रेडिट सेल हमने करी तो 1 महीना तो ड्यू में लगता है ना। तो ड्यू के बाद मान लो जनवरी में क्रेडिट सेल करी तो उसका ड्यू कब होगा, 1 महीने की अगर हम क्रेडिट दे रहे हैं तो उसका ड्यू होगा आपका फरवरी में। तो फरवरी में वो कह रहा है जो भी मंथ होगा उसका हाफ तो द सेल्स आर पेड व्हेन ड्यू, जब ड्यू होती है तो हाफ तो तब हो जाता है, एंड अदर हाफ टू बी पेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ, और जो बचता है हाफ वो नेक्स्ट मंथ में हो जाता है। तो आपको मैं एक तरीके से क्लियर कर दूं कि अगर जनवरी में हमने कोई क्रेडिट परचेस करी है तो उसका 1/2 तो फरवरी में मिलेगा और जो 1/2 बचा वो मिलेगा मार्च में। ये नई कंडीशन हमारी हो गई। तो जनवरी में अगर हमारी क्रेडिट सेल हुई है तो उसका 1/2 तो फरवरी में है और जो बैलेंस 1/2 बचता है वो हमारा मार्च में जाएगा। तो यही लैंग्वेज इन्होंने लिखी है, द टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल आर पेमेंट बाय द एंड ऑफ मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल्स। 1/2 ऑफ द सेल आर पेड व्हेन ड्यू, जब ड्यू हो रही है तो 1/2 तो तब मिलना है, एंड अदर हाफ टू बी पेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ, और जो हाफ बैलेंस बचता है वो नेक्स्ट मंथ में हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी टिपिकल कंडीशन है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स की। 5% सेल्स कमीशन इज टू बी पेड विद इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग एक्चुअल सेल। 5% हमें सेल कमीशन भी पेड करना है जिस महीने वो सेल होती है। यानी जनवरी के महीने में अगर सेल होगी तो जनवरी के महीने का 5% हम सेल्स कमीशन निकालेंगे और उसका पेमेंट जनवरी में ही करेंगे। ओके, इक्विटी शेयर कॉल मनी 10,000 ड्यू ऑन 1 फरवरी 2015। अब कॉल मनी क्या होती है, कॉल मनी हमारी रिसीव्ड होती है, तो ये फरवरी में मैं 10,000 की रिसीव होगी। ई पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 इज टू बी इंस्टॉल इन मंथ ऑफ अक्टूबर 2015 एंड द पेमेंट इज टू मेड इन द मंथ ऑफ फरवरी 2015। यानी प्लांट एंड मशीनरी जो है इंस्टॉल हुई थी अक्टूबर 2015 में, लेकिन इसका पेमेंट कब होना था, फरवरी 2015 में। तो आपको इन सारी इंफॉर्मेशन से क्या करना है कि जो जो हमारी रिसीविंग है उसे रिसीव में लिखना है और जो जो हमारा पेमेंट है उसे पेमेंट में दिखाना है। अब मैं 1 बाई 1 आपको सब एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, यस, सबसे पहले कैश बजट हमारे 3 महीने का कैश बजट बना था जनवरी फरवरी मार्च का। ओपनिंग बैलेंस हमें 10,000 गिवन था। अब रिसीविंग में हमारे पास क्या है, सबसे पहले कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के बारे में क्या बोला अभी मैंने आपको कि अगर जनवरी में कोई परचेज हो रही है फॉर एग्जांपल, तो उसका हाफ पेमेंट फरवरी में होना और हाफ होना है मार्च में। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अक्टूबर से है, तो हम कहाँ से, अक्टूबर से है। तो अक्टूबर में अगर कलेक्शन होगा तो उसका पेमेंट कब जाएगा, आधा नवंबर में आधा दिसंबर में, लेकिन हमें कैश बजट बनाना है जनवरी से। तो हमने जो सेल लेनी स्टार्ट करी वो नवंबर से स्टार्ट करी। ये देखिए, नवंबर में 28,000 रुपीज़ की हमने क्रेडिट सेल करी,
तो इस 28,000 का वन हाफ 14,000 का कलेक्शन होगा दिसंबर में, और 28,000 का वन हाफ उसका हाफ पेमेंट होगा जनवरी में, जो कंडीशन हमें बोल रखी है। ओके, दिसंबर में सेल थी 32,000 की, इसका वन हाफ पेमेंट होगा वन हाफ 16,000 जनवरी में और वन हाफ 16,000 फरवरी में। ठीक है, तो मैं अगर जनवरी का पेमेंट लगाऊं, जनवरी में अगर कलेक्शन लगाऊं तो 14,000 और 16,000 ये दोनों जनवरी लिखे हुए, ये 30,000 जनवरी का पेमेंट आ गया। ये सोल्यूशन आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। उसके बाद जनवरी में आ जाओ, जनवरी में हमें टोटल सेल दे रखी है 40,000, तो 40,000 का वन हाफ कितना हुआ 20,000, यानी उसका पेमेंट होना फरवरी में और वन हाफ जाना है मार्च में। तो फरवरी का पेमेंट ये देखो मैंने बॉक्स से बंद कर दिया कि दिसंबर वाला आधा और जनवरी वाला आधा, यानी फरवरी में 16,000 और 20,000 यानी 36,000 फरवरी का कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हमारा ये आ गया। ओके, अब फरवरी की सेल देखो 42,000 थी, कितनी थी 42,000 थी फरवरी की सेल। तो फरवरी की सेल 42,000 तो इसका वन हाफ कितना हुआ 21,000 गया मार्च में और वन हाफ जाएगा 21,000 जाएगा अप्रैल में। तो मार्च का कलेक्शन 20 और 21 देखो बॉक्स के अंदर बंद कर रखा 41,000 ये हो गया कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो मैंने तीनों के कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकाल दिए, जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी का ये रहा, फरवरी का ये रहा और मार्च का ये रहा। अब था इसने कहा था शेयर्स कॉल मनी रिसीव हो रही थी, तो साफ बोला था कॉल मनी जो है फरवरी में रिसीव हो रही थी, वो ये आ गई है। जो मैं राइट कर रही हूँ मैं अभी उसी को ओके कर रही हूँ, उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी जो फिगर लिखी है उसे मैं भी टच नहीं कर रही हूँ, ये जो मैंने राइट करा है रेड से ये आ गया। और जो अलग पेन से मैं आपको रिमार्क कर रही हूँ उसका मतलब मैंने उसे एक्सप्लेन करा है। ओके, अब पेमेंट परचेस के बारे में इसने क्या बोला था, परचेस के बारे में कह रहा था जिस महीने सप्लाई होती है उसके नेक्स्ट महीने पेमेंट होता है। तो सप्लाई देखो जैसे अक्टूबर में परचेस करी 20,000 मैंने भी एक्सप्लेन करा था, इसका पेमेंट कब होगा नवंबर में। नवंबर में 24,000 की परचेज हुई, इसका पेमेंट होगा दिसंबर में। दिसंबर में 25,000 की परचेज हुई, तो इसका पेमेंट कब होगा जनवरी में। तो 25,000 का जो ये मैंने परचेज में जनवरी में दिखा रखा पेमेंट, ये कब की हो गई, ये दिसंबर की परचेज हो गई। 28,000 जो पेमेंट मैंने दिखा रखी है कौन से महीने की होगी, ये जनवरी की परचेज होगी। ठीक है, 31,000 की जो मैंने पेमेंट दिखा रखी है मार्च में, ये किसकी ये कौन से ईयर की कौन से मंथ की परचेज होगी, ये फरवरी की। क्योंकि परचेज के बारे में यही लिखा है कि जिस महीना हम परचेज करते हैं उसके नेक्स्ट मंथ हम उसे क्या करते हैं सप्लाई, दिसंबर जनवरी फरवरी। ओके, वेजेस के बारे में क्या करता है, जिस महीने की वेजेस है उसी महीने में पेड होगी। तो जनवरी में वेजेस दे रखी 36, जनवरी में वेजेस दे रखे हैं 6,200 की, ये आ गई। फरवरी में वेजेस दे रखी है हमको 6,500 की, वो ये आ गई। और मार्च में वेजेस दे रखी 7,000 की, वो हमारी ये आ गई। ओवरहेड्स के बारे में क्या कह रहा है, वही एक महीने का, कि जिस महीने ओवरहेड्स होते हैं उसके एक महीने के बाद पेमेंट होते हैं। तो अब दिसंबर में ओवरहेड्स थे हमारे 3,400, तो दिसंबर वाले का पेमेंट कब होगा, जनवरी में हो गया। ये 3,600 जो फरवरी में लिखे कौन से महीने के थे, ये जनवरी के ओवरहेड्स थे। और ये जो 4,300 है ये कब के थे, ये फरवरी के ओवरहेड्स थे, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। ओके, सेल्स कमीशन की मैंने यहाँ कैलकुलेशन कर रखी, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स कमीशन। दिसंबर में जो सेल थी इसने कहा था, हाँ सेल्स कमीशन के लिए भी इसने क्या कहा था कि जिस महीने सेल होती है उसका 5% निकाल के नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करना है। तो इसका मतलब हमारी यहाँ कैश बजट बन रहा है जनवरी फरवरी मार्च का। तो जनवरी के लिए कौन सी सेल लेंगे, दिसंबर की। तो दिसंबर की सेल थी 32,000, इसका 5% ले लिया 1,600। तो पेमेंट कब होना है, जनवरी में। जनवरी की सेल थी 40,000, इसका 5% निकाला कमीशन 2,000, इसका पेमेंट बना था नेक्स्ट मंथ। यानी जिस महीने एक्चुअल सेल होती है उसका 5% निकालेंगे और नेक्स्ट मंथ उसका पेमेंट करेंगे, ये साफ लिखा हुआ है। अब है फरवरी की सेल थी 42,000, इसका 5% निकाला 2,100 आया, पेमेंट कब होना है मार्च में। तो मैंने यहाँ पर सेल्स कमीशन ले लिया 1,600, 2,000 और 2,100। प्लांट एंड मशीनरी अक्टूबर में खरीदी गई थी लेकिन पेमेंट होना था फरवरी में, ये आ गया। तो जो मैंने राइट कर रखे वो आ गए। अब मैं आपका सीक्वेंस से क्वेश्चन को समझा रही हूँ। पहले जनवरी के महीने का जो 10,000 30,000 है इनका पेमेंट रिसीव करा 40,000 हो गया, मतलब कलेक्शन करा 40,000। ये सारे पेमेंट्स आ गए हमारे, इनका टोटल करा 36,200 आ गया। ओके, 40,000 से 36,200 को माइनस करा तो 3,800 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया जनवरी के महीने। ओके, अब ये क्लोजिंग बैलेंस फरवरी का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो देखो मैं ये राइट कर रही हूँ, ये ओपनिंग बन गया। इन सब का टोटल करा 49,800 आ गया। फिर पेमेंट का टोटल करा, इनका टोटल आया 50,100।
तो 49,800 में से 50,100 को माइनस करा तो माइनस के 300 आ गए हमारे। ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा निगेटिव में आ गया, ये पहली बार आया निगेटिव में। इस निगेटिव बैलेंस को या मार्च का ओपनिंग बैलेंस बना लिया -300। इन दोनों को ऐड करा तो 40,700 ये आ गया। ओके, पेमेंट का सारा, ये पेमेंट की साइड थी हमारी, पेमेंट साइड का टोटल करा 44,400। तो 40,700 में से 44,400 को माइनस करा तो 3700 का निगेटिव का क्लोजिंग बैलेंस हमारा ये आ गया। तो ये क्लोजिंग बैलेंस बन गया, आ गया। ये हमारा कैश रिजर्व बन गया। कैलकुलेशन ऑफ डेटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और कैलकुलेशन ऑफ सेल्स कमीशन भी हमारा आ गया। ठीक है, आप मेरी वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, और उसके बाद ऐसा करिएगा, पहले इन क्वेश्चंस को आप फ़ोन में जो है वो आप इसी क्लिक करके रख लीजिएगा, और जब मैं समझाती हूँ तो क्वेश्चन सामने होना चाहिए, तब पॉइंट टू पॉइंट आपके क्या आएगा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए गो। यस, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने एक्सप्लेन करा। यहाँ पे क्या पॉइंट था, यहाँ डेट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, और कमीशन वाला पॉइंट। सेल्स कमीशन जिस महीने हमारी एक्चुअल सेल होती है उसका 5% निकालना है, फॉलोइंग मंथ उसका पेमेंट करना है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए, समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, कैश पेड टू क्रेडिटर्स है, और जो एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। हर क्वेश्चन की कंडीशन क्या होगी, चेंज होगी, लेकिन क्वेश्चनों में रिपीट होती रहेगी कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर की कंडीशन वेजेस में आ गई, वेजेस की कंडीशन परचेज में आ गई। ओके, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा, और कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, आप मुझसे फ़ोन करके उसी पॉइंट को पोस्ट करके मुझसे पूछे कि मैडम ये चीज़ आपने कैसे एक्सप्लेन करी। और ऐसा नहीं मैं टेलीफोनिक बता सकती हूँ आपको, मुझे याद रहता है, ऐसा नहीं है। जो भी मैंने एक्सप्लेन करा होगा, क्वेश्चन मेरे सामने होना चाहिए, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कैश बजट। कोई क्वेरी आप मुझसे पूछिए। ठीक है, अपने टॉपिक को मैं वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।